Hello everyone, welcome to my channel. Today we are discussing the CUET UG exam. In this video we will cover everything you need to know about the exam pattern, preparation, key details and qualifications. So सबसे पहले बात कर लेते हैं CUET UG के लिए आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो आप जो है 10th +2 पास आउट यूँ कहे कि अपेयरिंग भी हो सकते हो, ठीक है। सॉरी यार, ये क्या हो गया। हाँ, तो आप क्योंकि जब बच्चे 12th के एग्ज़ाम देकर निकलते हैं तो CUET का फॉर्म निकल चुका होता है तब, ठीक है। मतलब मई जून में निकलता है, मई जून अप्रैल में निकल जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 12th पास आउट होना ज़रूरी है, ठीक है, या फिर 12th अपेयरिंग ऑप्शन आ जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। अगर एग्ज़ाम की ड्यूरेशन की बात करें तो 45 मिनट्स का ये एग्ज़ाम होता है, क्योंकि मेरा जब आपका एडमिट कार्ड आते हैं ना तब भी पता लग जाता है कि कितने मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। मेरा बायोलॉजी का 45 मिनट का हुआ था, केमिस्ट्री फिज़िक्स भी 45 मिनट्स में ही हुआ था। एग्ज़ाम का मोड जो होता है वो क्या होता है वो भी बता देते हैं आपको। तो अब ये डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम पैटर्न छूट गया। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 200 मार्क्स का आपका एक पेपर होगा। जैसे बायोलॉजी का है वो 200 मार्क्स का होगा, उसमें आपको 45 मिनट्स का टाइम अलो किया गया होगा, ठीक है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट उसमें से 40 करने होंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 50 में से, ठीक है। और अगर आपको टाइम कितना दिया होगा, आपको 45 मिनट्स का ही टाइम दिया गया होगा। और अगर एग्ज़ाम मोड की बात करते हैं अब, तो एग्ज़ाम मोड मतलब आपका पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो ये आपके सब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो बायोलॉजी, ठीक है, मतलब मेरा PCB सब्जेक्ट था, तो मेरा ये तीनों सब्जेक्ट का पेपर कैसे हुआ था, मेरा जो था ये ऑफलाइन यानी कि OMR में हुआ था, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना प्लीज़। तो OMR में हुआ था मेरा ये, ओके। और जो GK वगैरह था, ठीक है, GK और मे बी इंग्लिश, ये जो था ये आपका शायद इसमें CBT मोड में हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस देखो, बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है, बिल्कुल बेसिक आता था। मैं बल्कि बिना पढ़े गई थी, तो मेरे बायोलॉजी में अब मैं जाना मत, ठीक है। मैंने 12th अच्छे से की है, पढ़ी अच्छे से थी, मतलब ठीक है, बिना पढ़े गई थी। लेकिन मेरे तब भी बायोलॉजी में मैंने एक तो देखो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया जाएगा पेपर के दौरान, क्योंकि ये पेपर कंडक्ट पता है कौन करवाता है, NTA ही कंडक्ट करवाता है। तो पता ही होगा आपको नेशनल टेंशन एजेंसी क्या क्या कर सकती है। तो यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होंगी, ओके। आपको कभी बोलेंगे यहाँ साइन करो, वहाँ साइन करो, वो करो, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करवाते हैं वो लोग। तो फिर आपको पेपर के लिए मैंने तो बायो का दिया था, तो 45 मिनट जो है ड्यूरेशन बताई गई थी, लेकिन मैंने 10 मिनट में पेपर कंप्लीट किया था, क्योंकि बहुत सारा मतलब उन्होंने पता नहीं एग्ज़ाम जो वहाँ पे टीचर्स थे उन्होंने पेपर ही गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, क्योंकि कुछ बच्चे एब्सेंट थे तो उसकी वजह से। लेकिन मैंने 10 मिनट में कर दिया। तो मेरे 40 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे जो थे वो 30 क्वेश्चन जो थे ठीक थे और 10 मतलब गलत थे, ठीक है। तो बायो में मेरे मार्क्स भी पता नहीं 200 से 150 या 160 कुछ आए थे, आई डोंट नो, पता नहीं कितने आए थे, ठीक है। तो सिलेबस आपका क्या रहता है कि अगर आप देखो, ये जो हमारी CSK यूनिवर्सिटी है पालमपुर वाली, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल, हाँ, अगर आप हिमाचल के हैं और अगर आप फिल करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे पूछते हैं जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी फिल करनी है, तो अगर हिमाचल के हो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल भरो, ठीक है, गवर्नमेंट। और अगर आपको नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना, क्योंकि सबका अपना अपना ड्रीम होता है कि इस यूनिवर्सिटी से मुझे डिग्री चाहिए, तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, BHU हो गई, IIT हो गई, टॉप में तो यही यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, ठीक है, IIT हो गई, फिर BHU हो गई,
भुवनेश्वर कहाँ पे है ये, भारत, ये हिंदू यूनिवर्सिटी है ये, बनारस में है, बनारस की यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है। तो मतलब हिमाचल के तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी भरना, क्योंकि मैंने वही भरी थी। वैसे मैंने, वो अलग बात है कि मैंने एग्रीकल्चर फिर छोड़ दिया, मुझसे नहीं हुआ। आई मीन इस सेंस में कि मैंने स्कोर कार्ड ही फिल नहीं किया था, डेट कब चली गई पता भी नहीं लगा, और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था। हाँ, इंटरेस्ट होगा तभी फिल करना और कोई पेपर, ठीक है। सिलेबस की बात कर लेते हैं तो पीसी जो हमारे यहाँ पे सीएसके वाले हैं वो सिर्फ 3 सब्जेक्ट लेते हैं, डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, पीसीबी या पीसीएम जो भी आपका है, ठीक है। या 3 सब्जेक्ट लेंगे वो, पीसीबी पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ओके। और अगर आप कॉमर्स के हैं तो आपके जो 3 मेन सब्जेक्ट हैं वो आपको पता होंगे, बिजनेस होता होगा शायद, अकाउंटेंसी होती होगी और इकोनॉमिक्स होता होगा, है ना, यही होते होंगे। और अगर आप आर्ट्स वाले हो तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स होता है पता नहीं, जो +2 के मेन सब्जेक्ट है 3 वही भरने हैं। लेकिन अगर आपको ये है कि डीयू और सीयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो यू हैव टू फिल एटलीस्ट 7 सब्जेक्ट्स, 7 और 6 सब्जेक्ट आपको फिल करने ही पड़ेंगे, ठीक है। उस 7-6 सब्जेक्ट्स में क्या आ जाएंगे कि आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट आ जाएंगे, जैसे कि इंग्लिश हो गया, आपने फिर कौन सा सब्जेक्ट लिया था, अगर कंप्यूटर साइंस ली थी +2 में तो वो भर दो, अदरवाइज़ म्यूज़िक लिया था वो भर दो, या फिर फिज़िकल एजुकेशन ली थी तो वो भर दो, ठीक है। वैसे अलग अलग हैं। और अगर आप साथ में आपको जीके भरना पड़ेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट 6 से 7 सब्जेक्ट आपको भरने पड़ेंगे अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में जाना है। हिमाचल में तो 3 ही सब्जेक्ट काफ़ी हैं यार, ठीक है, 3 काफ़ी हैं मेन। और फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी मिल जाएंगी आपको। और अब बात कर लेते हैं कि अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो अगर देखो आपको डिग्री ही चाहिए एक, कि आपने सोचा कि मैं ग्रेजुएशन ही करना चाहता हूँ, ग्रेजुएशन करने के बाद मैं कुछ और करूँगा, कुछ और करूँगी, जैसे एसएससी का पेपर देंगे या कुछ और देंगे, तो फिर मैं तो बोलती हूँ कि यूनिवर्सिटी से मत करो, क्योंकि इसमें पैसा बहुत लगता है। आई मीन गवर्नमेंट हो तब भी पैसे लगेंगे ही, क्योंकि अगर आप बीएससी कर रहे हैं, सिंपल बीएससी, यू मीन्स कि बीएससी इन जूलॉजी कर रहे हैं, बॉटनी कर रहे हैं, तब भी आपके 50,000 जो है सीएसके यूनिवर्सिटी वाले लेते हैं, और 2,000 रुपीज़ में भी ये रजिस्ट्रेशन के लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ग्रेजुएशन ही करनी है तो फिर वो तो आप किसी भी विक्रम बत्रा कॉलेज हो गया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं पालमपुर में, वहाँ से कर लो, राजपुर में कॉलेज है प्राइवेट, वहाँ से कर लो। ग्रेजुएशन ही करनी है, सिंपल डिग्री ही चाहिए, उसके बाद कुछ और करना है तो प्लीज़ यूनिवर्सिटी से मत करो, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, पेपर वही आएगा, सेम ही आता है सबका, लेकिन ये होता है कि हाँ मैं यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, होता है ना, तो वैसे है, ठीक है। और फिर अगर आपको देख लो, अगर आपको हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में जाना है वो अलग बात है, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर। अब देखो समझाती हूँ, एक मिनट, यस। तो अगर आपको हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और क्या क्या होता है पता नहीं, हॉर्टिकल्चर में जाना है, एग्रीकल्चर में जाना है, ठीक है, फिशरी में भी ये भी होता है एक, है ना, फिशेस के बारे में। यार बहुत गंदी राइटिंग आ रही है, आप बोलोगे लिखने भी नहीं आता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको जाना है तो आप सीएसके यूनिवर्सिटी पालमपुर वाली है, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें और काउंसलिंग सारी अटेंड करनी है। ये सोचो कि फर्स्ट में नहीं मिली सीट छोड़ दो, सेकंड में नहीं मिली छोड़ दो, कहीं ना कहीं आपको सीट मिल ही जाएगी, ठीक है। भरना है तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सीएसके गवर्नमेंट ही है, यही भरना, और पालमपुर वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल भर देना, ठीक है। लेकिन बाहर करना है तो एज योर विश, ठीक है। तो बस यही है, बीटेक करनी है आपको, बायोटेक करनी है,
ठीक है, बायोटेक करनी है, बीटेक करनी है, और क्या होता है, फूड टेक करनी है। तो ये सारे कोर्स भी आपको CSK यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे। ठीक है, मेरे ध्यान में तो एक CSK यूनिवर्सिटी है पालमपुर वाली, बाकी आप लोग को पता होगा कोई और है तो देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ये सारा कर सकते हैं। फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे फ़ीस में भी एग्रीकल्चर की एनुअल फ़ीस में भी 1.45 लैक्स, हाँ 1,45,000 थी शायद यहाँ पे। अब मुझे पता नहीं है कि एनुअल फ़ीस है वो की या फिर पूरे कोर्स की फ़ीस है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे जाके मिल जाएगी आपको, CSK करके सर्च करना। ठीक है, तो यही है। और बाकी एग्रीकल्चर बहुत अच्छी स्कोप है इसमें, फील्ड में स्कोप है, एग्रीकल्चर अच्छी है। ठीक है, तो आप जा सकते हैं एज यू विश। और मैंने तो छोड़ दिया था ये, पर ये याद रखना कि यहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करवाएंगे आपसे पेपर में। ठीक है, क्योंकि NTA करवा रहा है, तो फिर ध्यान रखना। और अगर बात करते हैं तो 5 नंबर, अगर आपका एक क्वेश्चन ठीक होता है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 5 मार्क्स विल बी गिवन फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। किसी इनकरेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा इससे, जिसमें 5 मिले होंगे वहाँ से 1 डिडक्ट हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे, याद रखना। और अगर अनआंसर है कोई भी, अगर अनआंसर है, आंसर नहीं किया आपने किसी क्वेश्चन का, तो 0 मार्क्स मिलेंगे। ओवर अटैम्प्ट मत करके आना, मेरी इसकी वजह से बहुत मार्क्स कम हुए हैं, इसीलिए वार्न कर रही हूँ, प्लीज़ ओवर अटैम्प्ट मत करना। ठीक है, बस दैट्स इट फॉर टुडे। और आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी, और हाँ, बात रहती है सिलेबस की, तो जो सिलेबस है वो मैं अपलोड कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सिलेबस बता दूँगी। फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है आप लोगों की तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपको आंसर कर दूँगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। और कोई क्वेरी होगी तो बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।